बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, साडी अज दी इस क्लास दे विच इस्लाम दी एक अजीम शख्सियत जिन्हां नूं हर गिरोह हर जमाने के लोग बहुत ही अच्छी और इज्जत की निगाह नाल देखते हैं। वैसे तो तमाम सहाबा कराम काबिल इज्जत काबिल एहतराम हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसिया होया करदियां हैं कि जिन्हां दा एहतराम उन्हां दे तकबे उन्हां दे खलूस और इस्लाह दी जिहड़ी उन्हां दी चीज़ है उस दे कारण एक अलग हुंदा। हर एक शख्सियत दे विच अलग एक जिहड़ी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छियां आदतां दित्तियां होंदियां ने, जिवें खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह बहादरी दे विच, हज़रत उमर बिन खत्ताब बहादरी च, हज़रत हमजा बहादरी दे विच, हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, यह सदका खैरात और नरमी दे विच मन्ने जांदे सी। एवें कुछ जिवें कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ओह बहुत ही ज्यादा हदीसां नूं याद करने वाले, दूजियां तक दावत तबलीग नूं पहुंचाने वाले, दूजियां दे मुकाबले सहाबा कराम दे मुकाबले उन्हां नूं इल्म दे विच ज्यादा और अल्लाह ताला ने नेमत बख्शी सी। हर एक शख्सियत च कोई ना कोई अलग चीज सी। ये वो अजीम सितारे दे आसमान दे जिन्हां ने भटकदी हुई इंसानियत नूं सही राह दिखाई। इन्हां नूं जिहड़ी ओह राह सही मिली सी, किन्हां तो मिली सी? हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी तो। उन्हां तो मिलण वाली जिहड़ी चीज़ां थियां उन्हां दी रोशनी सी, उन्हां दे जरिए इन्हां ने उस काली हनेरी रात नूं मुनव्वर करिया। सितारियां दा की काम है? जद इंसान किते रेगिस्तान किते समुंदर दे विच हुंदा तां सितारे हुंदे ने एक जगह हुंदा, चंद हमेशा थोड़ा जिहा अपना रोटेट हुंदा रहिंदा है। सितारे जिहड़ा की हुंदा ओह दिशा नूं रात दे समय दिशा नूं जिहड़ा दर्शाउंदा भी इह दिशा पूरब वाल होवे, अगर पच्छम वाल होवे फलां देश आ जाऊगा, फलां किनारे पर असीं पहुंच जांगे, फलां जगह पहुंच जांगे। पुराने जमाने दे विच कंपास या फिर जिहड़े उपर आसमान च तारे हुंदे थे उन्हां नूं देख के सफर किया जाता। प्यारे नबी इसी करके गया, मेरे जिहड़े सुहाबा ने अपने लिए उन्होंने कहा चंद दी मानी, और सुहाबा ने की किया कि सितारे ने इन्हां नूं बुरा ना कहो, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सुहाबा को बुरा मत कहो। ये हदीस है। मैं एक ऐसे सुहाबी का जिक्र करना जा रहा जिन्होंने उन्होंने असली नाम तो नहीं, उन्होंने कुनियत तो पहचानिया जाता है। जिन्होंने खानदान का कम की सी, उन्होंने खानदान का कम एक अलग था, इंसानियत नूं दुख पहुंचाउण दा था, इंसानियत नूं लुट्टण दा था, डाका चोरी ये कम सी। लेकिन ये एक उस खानदान चो निकल के एक ऐसे इंसान बने, इंसानियत नूं लुट्टिया नहीं, इंसानियत नूं धोखा नहीं दिता, इंसानियत नूं लोकां नूं भटके होया नूं सीधे राह पर ले आया, सीधे राह दा राही बने, रहनुमा बने। उन्हां दा नाम है जुंदब बिन जनादा रज़ी अल्लाह। ये उन्हां दा असल नाम सी, की नाम सी? जुंदब बिन जनादा। लेकिन अहले इस्लाम उन्होंने दे असली नाम तो नहीं पहचानते, उन्होंने असली नाम तो नहीं जानते। असली नाम उन्होंने कुछ होर है। किसी बच्चे नूं पता उन्होंने असली नाम की सी? जिन्हों पता हथ खड़ा करके दसे। हाँ, हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह, ये अबू जर उन्हों की कुनियत थी, उन्होंने बेटे का नाम जर था, अबू बा। अरब के लोगों के विच ये आम वो रवाज था, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, या अपने इलाके के नाम से, या कोई चीज जी जिंदगी में खास थी ओदे नाम से ना अबू लगा के अपना, जिमें कि एक सहाबी ने उन्होंने नाम कुछ और है, किसी और नाम से मशहूर है, और जिक्र भी पहले करे थे, अबू हुरैरा, जिन्हों तो सब तो ज्यादा हदीसा मरवी ने। अबू हुरैरा वो बिल्ली पालते थे, बिल्ली वाले,
ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ, ਗਫਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਆਬਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸੀਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਨੂ ਗਫਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਸਲੀਮ ਵੀ ਦਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ थे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਥਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅੱਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 120 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿਜਾਜ਼ ਥਾ। ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਮਨ ਹੈ, ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਡਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਫੈਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਲੀ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਜੁੰਦਬ ਬਿਨ ਜਨਾਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਨੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐ ਅਨੀਸ ਤੂੰ ਜਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁੱਤ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੀਸ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਨੀਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਔਰ ਤੇਰੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਜੁੰਦਬ ਬਿਨ ਜਨਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਅਨੀਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਤਿਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੱਕ ਪਰ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ था। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੀਸ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨੇ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸਾ एविडेंस ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕੌਣ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਜ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਰੇ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਘਟੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦੂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਔਰ ਰਹਿائش ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ थे। ਸੁਬਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਿਓ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਔਰ ਰਹਿائش ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ थे ਉਹ थे हजरत अली रजी अल्लाह। उस वक्त बहुत छोटी उम्र थी ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ थे। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? हजरत अबू बकर। बच्चियां जो कौन लेके आए थे? हजरत अली। हाँ, वही शख्स थे, वो बच्चे थे। और गुलामा दे विचों कौन लेके आए थे ईमान? हजरत बिलाल। जैद भी गुलाम थे, लेकिन थोड़ा चिर बाद हजरत बिलाल। और मक्के एक तकरीबन जेड़े सी जिन्हें भी थे, ये सारे लोकल थे। मक्के तो बाहर पहला कौन ईमान लेके आए सी? मक्के दे शहरी नहीं थे, और मक्के तो बाहर ले थे, वो पहला कौन थे? उन्होंने चंद लोग थे, उन्होंने एक अबू जर गिफारी थे। मक्के दे नहीं थे, ये कहते बनु गफार कबीले रहने वाले, उन्होंने एक अबू जर गफारी थे ईमान लेके आने वाले। तो हजरत अली उन्होंने नाल लेके चले जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा तू मैनू भला बच्चा लगता है, मैं एक थोड़ी जी परेशानी च, अगर तू मेरे रात नूं रात रखें तो मैं तेरे नाल गल करदा, अगर मैनू ਇਹਦੇ पर कोई मुश्किल का सामना ना करना पवे, तू मैनू ये दस। कहते ठीक है, तुसी मैनू इसका राजदान समझोगे, अपना जिहड़ा राज है, जिहड़ी मुश्किल है, जिहड़ी कुछ चीज़ है, तुसी मैनू दसो। कहते मैंने सुनिया कि मक्के दे विच इस तरह का एक शख्स है, जिन्हां ने अपने नबी रसूल होने का कहा है, और लोग ना मुखालफत भी करते हैं। मेरी जिहड़ी ख्वाहिश है उन्हां नाल मुलाकात करन दी, उन्हां दे साथियां नाल मुलाकात करन दी, और मुखालफा तो मैं समझदा कौन ने, उन्होंने गल्लां मेरे तक हैगी ने, लेकिन उन्होंने हमायत वाले दी गल्लां नहीं है कि। तो हजरत अली कहते थोने बहुत सही जगह गल करी है, और थोनू उन्हां तक पहुंचा दिता जाऊगा सुबह में। कहते लेकिन मैं जिमें कहूँगा, मेरी गल नूं थोनू थोड़ा जिहा करना पऊगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों ने मुखालफत होती थी। मुसलमानों नूं नबी अलैहिस्सलाम नूं मक्के दे विच मस्जिद दे विच नमाज पढ़न तो रोकिया जांदा, जुल्म सितम दा शिकार बनाया जांदा है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। बहुत शुरू का दौर था, मुश्किलात का दौर सी। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जिस तरीके ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। मैं ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, मैं रुक ਜੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦਾ ਫੀਤਾ, ਜਾਂ मैं इस हालत 'ਚ ਖੜ ਜੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ पेशाब आ ਰਿਹਾ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾइयो, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, पर हर एक ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ पता लग गया ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मुश्किल आ जाए, और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ मिशन है उस चीज़ में मुश्किल आ जाए। ठीक है, यही मामला आਉਂਦਾ सुबह ਨੂੰ। ਤਾਂ हजरत अली ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हजरत अबू ज़र गिफारी थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद सी, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਨੂ ਗਫਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦ
वो हदीस थी कि सलाम फैलाओ। तब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सब तो पहली बार अस्सलाम वालेकुम या नबी, वो अजीम शख्सी थे अबू जर गिफारी। जब आप एक दूजे मिलते हैं सलाम करते हैं, सब तो पहले अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ने प्यारे नबी को सलाम कराया सी। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੌਹੀਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਭਾਰਿਆ। गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह बचपन च हजरत अबू जर तो पुछदे थे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਹੀਂ था, लेकिन मैं बूतां की इबादत नहीं करता, मैं जिद्द नूं खड़े हो जांदा, जिमें खड़े हो जांदा, मेरा दिल चाहता अल्लाह नूं पुकार लैंदा और मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुश हो जांदा। जब मैनूं पता लग्गिया सी कि मक्के दे विच किसी शख्सियत ने अल्लाह दे इक होण दा और बुतां दे इनकार दा ਜਿਹੜਾ आवाज भरी है, कहता मेरे दिल की ख्वाहिश उठ खड़ी कि मैं क्यों ना मिला जाके। और उन्होंने इबादत का भी दसिया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करनी चाहिए, तो मैं क्यों ना मिला जाके। ये उन्होंने हदीस दे विच गल आउंदी है बुखारी और मुस्लिम दे विच, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਿਫਾਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਚਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਕੇ ਮਸਜਿਦ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਥੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਥੇ। एक पहले दे हज़रत अबू ज़र गिफारी थे जिन्होंने बुलंद आवाज सारे बुला के सुहाबा किराम जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे, उन नबी ने रसूल ने वो सुहाबी नहीं। सुहाबा किराम जो पहले थे अबू ज़र गफारी थे, दूजे थे हज़रत उमर थे। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ने जद मस्जिद हरम दे विच जाके बुलंद आवाज दे विच पुकार लगाई कि अल्लाह एक है, उसदे नाल कोई शरीक नहीं, और कुरान की आयात का तलावत करी, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਪੱਤ ਕਰਤਾ। ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰਤਾ। ਭੀੜ ਜਮਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੰਗੇ ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਫਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ? ਗਫਾਰ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਨੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਸੱਟਾ ਦੂਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम मदीना चले गए, उस वक्त उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇ ਤਬੂਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਰੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਦੀਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਹੋਈ, ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ था। लेकिन प्यारे नबी ने अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु कह के भेज दिता गया सी, ऐ अबू ज़र तू जा अपने कबीले च उत्थे दावत तबलीग लोकां दे दरमियान च जिहड़ा इस्लाम नूं फैला और रह। उत्थे तकरीबन 14-15 या 13 साल का गैप था। ये वाकया जिहड़ा था इस तो बाद उन्होंने भेज देगा अपने इलाके दे विच उत्थे दावत तबलीग कर इस्लाम दी जिहड़ी है रोशनी नूं फैला। इस तो बाद जब जंगे तबूक का मामला होया उस वक्त उस करीब आ चुके सी हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह मदीने दे विच 14-15 साल बाद। इन्ने साल दे विच उन्होंने अपने कबीले च दावत तबलीग करी। उन्हां दे अक्सरियत कबीला मुसलमान हो गया सी, चंद लोकां नूं छड्ड के। और बनु सलीम जिहड़ा नाल पड़ोसी कबीला दा अद्धा कबीला मुसलमान हो गया सी, अद्धा कबीला उही ओ दीन पर दा। उन्हां दा अक्सर कबीला कुछ लोकां नूं छड्ड के चंद गिनते लोकां 10 गए या कुछ घट इन्ने को लोग छड़ के वो अपने दीन पर दे, बाकी सब मुसलमान हो गए सी। जब फतेह मक्का होए सब तो बड़ा जिहड़ा रश कबीला था बनु गफार बनु सलीम दा था, जिहड़ा एक अलग तो अपना आया सी। मदीने दे अंसारी अलग, जिहड़े थे मुहाजिर अलग सी। मक्के दे विच प्यारे नबी दे नाल आए सी हज करन, जिहड़ा एक अलग हो सी। शांति नाल थोड़ा जिहा तां जदों जंगे तबूक एक खतरनाक जंग थी जिहड़ी कि मक्के मदीने तो छड्ड के बहुत दूर जाना था। बहुत सख्त गर्मी थी और फसल थी जिहड़ी खजूरां दी पक्की हुई थी। एक साल बाद जिहड़ी फसल पक के आउंदी है तां उन्हां नूं खाण नूं मिलदा है, खाण नूं भी मिलदा और उहनूं बेच के थोड़ा जिहा पैसा भी मिलदा है। उन्हां दी जिंदगी उहदे पर सबर दी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इह हुक्म था कि सारी जने जाके इस सफर दे विच जाओ। मुश्किल दी घड़ी दे विच सफर जिहड़ा तां बहुत दूर दा था, रेगिस्तान दा था और गर्मी बहुत थी, फसल पक्की पई थी। तां जिहड़े मुनाफिक लोग थे, दो मुंह वाले दो, जिहड़े उपरों मुसलमान दे अंदरों काफरां दे दोस्त थे, उपरों मुसलमानां दे दोस्त थे, अंदरों काफरां दे दोस्त थे, मुसलमानां दी दुश्मनी रखदे, वो सारी मदीने च ठहर गए। वो सारी मदीने च ठहर गए। तमाम मुसलमान प्यारे नबी दी अगवाई हेठ सफर करेआ। उन्हां च हज़रत अबू ज़र गफारी भी थे, चले गए और प्यारे नबी जिहड़ा दसदे रहे सहाबा इकराम का फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स नहीं आया, फलां शख्स। और कुछ लोग जिहड़ा कि सहाबा दे नाल मिलके चले गए थे सफर दे विच और सफर से वापस मुड़ गए थे। और दस्सिया गया फलां मुड़ गया, फलां मुड़ गया। एवं काबला जब चुड़ चलदा ना थक ज भी जाता, थोड़ा जिहा ऊंठां जानवरों पानी पिलाउणा, कुछ खाना पीना होंदा, काफला पड़ा ठहराओ किते ना किते कर लैंदा है। एवं एक जगह ठहराओ पड़ा जिहड़ा लगाया, बैठ गए सारी। अबू ज़र गफारी इस काबले शामिल सी। उन्हां दा ऊंट उत्थे इस तरह जम के बैठ गया कि वो उठिया नहीं। काफले ने जिहड़ा तैयारी करी कि असीं अगे चलीए, काफला तुर पिया, उन्हां दा ऊंट उठिया नहीं। बहुत ज्यादा उन्होंने तां उन्होंने प्यारे नबी अपने काफिले नूं लैके अगे चले गए। हज़रत अबू ज़र गफारी अपने ऊंट दे नाल पिछे ही रह गए, अगे चले गए। बहुत ज्यादा सफर हो गया, थक हार के दोबारा पड़ाव पा लिया।
लेकिन अबू जर गफारी उस कभी काफले नाल ना जुड़ सके, ना मिल सके। लेकिन ये भी था, जिमें मैं पहले दसे, कुछ लोग मुनाफिक थे भी जिन्हों के ऊपर कुछ था, अंदरों कुछ था, वो पीछे रह रहे थे अपने आप, हौली हौली पीछे रह जाते थे। तो जिस टाइम ये गल सी, ये शक नौज बिल्ला हज़रत अबू ज़र गफारी के बारे भी आ रहा सी कुछ इस तरह का। तो देखते हैं, जब दूसरी बार पड़ाव पाया, मिट्टी ਜਿਹੜੀ ਧੂਲ उड़ रही थी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ शख्स कोई बंदा आ रहा ਸੀ। प्यारे नबी कहा, ऐ अल्लाह ये अबू ज़र होवे, ऐ अल्लाह ये अबू ज़र होवे। वो वाकई अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ने, वो की था, ਜਿਹੜਾ ऊंट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ था, बैठा ही रहता, बैठा था, ਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ था, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ऊंट ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ नहीं करी, नबी के काबले तो पीछे नहीं रहे, आप अपना समान अपने मोढे पर लद रहे और मुश्किल सफर तय करें नबी की इताअत दे वास्ते। अती उल्लाह व अती रसूल, सहाबा इकराम का यही वसफ है, यही जरा मकसद है, यही काम है। उवें ही वो आ गए। हज़रत अबू ज़र गफारी दूर तो आ रहे थे, उस वक्त प्यारे नबी ने कहा कि कल्ला ही आ रहा है, कल्ला ही रहूगा, कल्ला ही उठाया जाऊगा। अबू ज़र गफारी जिथे अज उन्होंने इंतकाल होया, उस जगह आले दुआले कोई भी कबर नहीं, और कबर का कोई घर, कोई महल्ला, कोई बस्ती तो अलावा की उत्थे कोई उन्होंने तो अलावा कबर नहीं। रबजा दे विच एक इलाका है रबजा, ये भी एक मामला है, एक अजीब गल है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने एक ਜਿਹੜੀ है खास वसीयत करी सी। ये उसका एक पेशन गोई थी ਜਿਹੜੀ सच्ची हुई है, वो हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह दे नाल। इस करके वो एक ऐसी जगह ते उन्हों का इंतकाल होया जिथे अज भी 2025 चल रहा है, अज भी कोई उत्थे आबादी नहीं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक उत्थे शायद और यकीनन क़यामत तक कोई आबादी नहीं होनी। जब सूर हुकिया जाऊगा, कल्ले ही अपनी कब्र से उठ के मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह। वो की सी, वो मामला ये सी, इस बारे भी एक बारी प्यारे नबी को चंद लोग बैठे थे, चंद लोग जिन्होंने अबू ज़र गफारी भी सी, चंद लोग थे बहुत थोड़े जिन्होंने अबू ज़र गफारी है। प्यारे नबी ने कहा भी मेरे साथियों, भी थोड़े जे कि ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिन्होंने ऐसी तन्हाई दे विच मौत आऊगी। उस वक्त भी क्या था, जब तबूक के मैदान च हज़रत अबू ज़र आ रहे थे, कल्ला ही आ रहा है, कल्ला ही रहूगा, कल्ला ही उठाया जाऊगा। उस वक्त भी गया थे, तो इस हदीस दे विच भी आउंदा, इस वक्त भी गया कि थोड़े दरम्यान च एक ऐसा शख्स मौजूद है जिहड़ा एक बियाबान च बेआवाज जगह च जिन्होंने मौत आऊगी, और ओहदे आले दुआले कोई नहीं होना, लेकिन ओहदा जनाजा पढ़न वाली एक बहुत बड़ी जमात होगी। ये क्या सी, हज़रत अबू ज़र गफारी जिंदगी इस तो जंगे तबूक तो बाद अगे बढ़दी है, और उन्होंने चंद असहाब दे विच जिवें अबू ज़र गफारी, उन्होंने चंद असहाब जिहड़े अबू हुरैरा ने, अब्दुल्ला बिन मसूद ने, ये उन्होंने चंद सहाबा च थे जिहड़े असहाबे सुफ़ा कहते हैं। वो चबूतरा जिहड़े मदीने की मस्जिद दे नाल था, जिथे तो बैठ के चंद लोग जड़ा जड़ा अल्लाह दे दीन दी दावत तबलीग पहुंचाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मिलके उन्होंने दावत तबलीग दे साथी बने हुए थे। तमाम जो होर सहाबा किराम दे बीवी बच्चे भी थे, उन्होंने कारोबार भी थे। चंद सहाबा थे जिन्होंने जो कारोबार नहीं करते थे, वो की करते, दावत तबलीग करते, लोगों को सही रास्ते का दसते थे, और लोग अगर कुछ खान पीन दे देंगे उन्होंने वास्ते वही बहुत था। अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू ज़र गफारी, उन्होंने चो और कुछ चंद होर साथी भी थे, असहाबे सुफ़ा के लोग थे, ये उन्होंने विचों शामिल सी। इसलिए जिंदगी अगे बढ़ती है तो कुछ मामला हुंदा है, हजरत प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चले जाते हैं, हजरत अबू बकर खलीफा बनते, हजरत उन्होंने तो बाद अबू बकर तो बाद हजरत उमर बनते हैं, हजरत उमर तो बाद हजरत उस्मान बनते हैं। हजरत उस्मान के दौर दे विच अबू ज़र गफारी मदीना छड्ड के यमन दे विच यमन नहीं, सीरिया दे विच दमिश्क चले जाते हैं। दमिश्क दे विच कुछ मामला हुंदा इन्हां दा, अमीर मुआविया और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह नाल अबू मूसा अल अशरी नाल, तो उत्थे तो हज़रत उस्मान इन्हां नूं मदीने वापस बुला लैंदे ने। मदीने वापस बुलाउंदे होए ने फिर वो लोग इन्हां नाल इख्तलाफ करदे ने, इन्हां नूं कह दित्ता जांदा तुसीं रबज़ा चले जाओ। रबज़ा एक इलाका है, रबज़ा चले जांदे ने, तो उत्थे आके बीमार हो जांदे ने। इन्हां दी बीवी बहुत परेशान होंदी है कि मैं तुसीं इंतकाल दे करीब हो,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਲਾਉਂਗੀ, ਕਫਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਪੱਟੂਗੀ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਥੀ तमाम ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ थे। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਆਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਸੇ ਬੇਆਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मौत का सामना कर रहे हैं। और प्यारे नबी ने यह भी कहा था, वो अकेली जगह ते बेआबाद जगह ते इंतकाल ओदा होगा, लेकिन ओदा जनाजा पढ़न वाले बहुत सारे लोग होंगे। कहते बाहर निकल के देखो झोंपड़ी तो कोई ना कोई होगा, वो बाहर निकल के देखते ओदी बीबी, उन्हों की बीबी बाहर निकल के देखते आने वाले कोई भी नहीं था। आके फिर अपनी झोंपड़ी का ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ हजरत, ये मौका सी, इधर देखो पुत्र, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह हज उमरे दे नीयत नाल ना सफर कर रहे थे, और ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ थे, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹੀ था, रास्ता करीब करीब यही था। उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने कहा कि साथियों, इस तो इस तरफ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਰਬਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਰਾਸਤਾ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। प्यारे नबी ने किन्ने साल पहले पेशन गोई करती थी, और अज सही साबित हो रही है। उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफारी को इस चीज का इकरार था कि नबी की गल बिल्कुल 100% सच होगी। अपनी बीवी को यही तो कह रहे थे, और यही तो कह बकरी के बच्चे को ज़िबा कर, उन्होंने मेहमानदारी करनी है। ये मौत के करीब थे और मेहमानदारी का ख्याल था, ये भी एक अच्छी गल है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद अपने साथियों लेके उस तरफ आ जाते हैं। जब आते ने और कहते हैं वो जी झोंपड़ी दिखती होगी, अबू ज़र दी होगी, आते ने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज देंगे ने। अबू ज़र गफारी उस टाइम इंतकाल कर चुके सी, अबू ज़र गफारी इंतकाल कर चुके सी। उन्होंने बीबी आवाज देके कहती हाँ जी, भी हाँ ये अबू ज़र दी रिहाइश है, अबू ज़र दे तुसी रिहाइश पर मौजूद हो। तो कहते साडा साथी, कहते साडा थोड़ा साथी थोड़े कोलों जनाजे का जिहड़ा मुंतज़िर है। बहुत उन्होंने दिल जिहड़ा होंदा कि अपने साथी नाल मुलाकात नहीं कर सके। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ था ना प्यारे नबी ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ एक ऐसी जगह इंतकाल करूगा जिथे बियाबान उजाड़ और कोई आबादी नहीं होगी, और उसका जनाजा पढ़ने वास्ते बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। यह इत्तफाक था अब्दुल्ला बिन मसूद दे जिहड़ी इमारत दे विच लोकां ने हज उमरा करना सी, वो उन्होंने लैके अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु मुलाकात करने वास्ते आ गए। अबू ज़र गफारी ਨੂੰ मुलाकात करने वास्ते, और इस तरह उन्होंने जनाजा पढ़िया गया, और इस तरह प्यारे नबी की पेशन गोई भी सच साबित हुई। ये गल्लां सी हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु दी जिंदगी दियां, जेड़े के बहुत ही ज्यादा तकवे वाले, बहुत ही ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੁੰਦਾ था ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਗਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਇਹ था ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 दिन ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਬਾਕੀ
सब अल्लाह दी राह च फी सबीलिल्लाह खर्च कर दिंदे सी। और उन्होंने यमन के इलाके दे विच, सीरिया के इलाके च, पता नहीं कितने और कई इलाके दे दावत तबलीग पेश करी। और उन्होंने मुसलमान के हर मसलक दे लोग, शिया होन, ख्वारजी होन, सबाई होन, जेड़े आप सुहाबा दे थोड़े जे सुहाबा दे नाल, लेकिन वो भी उन्होंने मुहब्बत रखते हैं अबू जर गफारी नाल। ये चंद गल्लां सी अबू जर गफारी रजी अल्लाह दे ताल्लुक नाल। तां इहदे विचों कुछ मैं अज थोनू कुछ सवाल पूछूंगा। अबू जर गफारी रजी अल्लाह दा असल नाम की सी? किसी नूं पता? हत्थ खड़ा हो। असल नाम मैं शुरू दस चुके हैं। ठीक है। जुंदब बिन जनादा, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੋ ਕਰੋ। हाँ, गफ्फार, गफ्फारी, जड़ा गफ्फार कबीले का नाम है अबू जर गफ्फारी, अनीस गफ्फारी। बहुत सारे सुहाबा इकराम दे नाम दे ना गफ्फारी लग्या होगा, वो तो समझो गफ्फार कबीले का। और कईयां दा नाम सलीम लग्या होगा, बनु सलीम, बनु गफ्फार, बनु सलीम। और जड़ा बनु गफ्फार, बनु सलीम, यह रिश्तेदार कबीले ने करीब करीब होंगे थे। जड़े अक्सरियत मुसलमान हो गए थे गफ्फार कबीले के, और बहुत सारे बनु सलीम दे मुसलमान हो चुके सी। और जेड़े हज़रत अबू जर गफ्फारी से एक किस जंग दे विच पिछे रह गए सी? किस जंग च? मैं दस्या तबूक, तबूक दी जंग, तबूक दे विच सफर दे विच जंग दा प्यारे नबी गए थे जंग करन वास्ते, जंग दा होई नहीं थी, वो खुद डर के परे हट गए थे। लेकिन उस नियत नाल गए थे, और इहनूं तबूक दा सफर या तबूक दी जंग भी कहा, या जंग तो होई नहीं थी, वो तबूक का सफर भी किया जाता, तबूक, जंगे तबूक या सफर तबूक का सफर। और इस दे विच अबू जर गफारी नाल की वाकया पेश होया सी? ये तो बहुत आसान है थोड़े लिए दसना। वो क्यों, किस वजह करके सुहाबा के काफले तो पिछे हट गए सी, पिछे रह गए थे, की मजबूरी की? हाँ की, हाँ, ऊंट उन्हां दा जिहड़ा जम के उत्थे ही रह गया सी। इस ये मजबूरी, ये वजह करके उन्हें पिछे रहना पै गया सी। खाना काबा दे विच खड़े होके दो शख्सियतां ने इस्लाम दा खुलेआम मुश्किल दिनां दे विच ऐलान करिया। वो किहड़े दो बंदे सी? और हाँ, हजरत अबू जर, हजरत उमर। प्यारे नबी नूं सब तो पहला सलाम किन्हां ने करिया सी? अबू जर गिफारी। और जेड़े ये ना, ये कुछ सवाल थे ताकि तुसी इस जिहड़ी गलबात सुनी है इस दे नाल जुड़े रहो, इस दे नाल लगे रहो। और हुण थोड़ा जिहा वक्फा दिता जांदा सानूं पानी पीण दा। माशा पुष्कर और उसको किया हुआ है, पॉज कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? खाने का सीखा था? अच्छी का सीखा था? हाँ, हदीस सीखी थी। और छींक के बारे में सीखा था ना, छींक आए तो क्या करना है, जमाई आए तो क्या करना है, और क्या सीखा था? भूल गए? खाने की दुआ, जुमा के दिन की फजीलत सुनी थी? बताइए ना जुमा के दिन के बारे में। ठीक है, आइए बताइए, छींक आए तो क्या करना है, और जवाब में क्या देना है? या अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जिसने छींक की उसने क्या कहेगा दोबारा को? यादिकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। क्या बोलेगा वो? यादिकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। ठीक है, छींक किसकी तरफ से आती है?
आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह डाली अल्लाह ताला ने तो क्या हुआ? फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ठीक किसको आई? आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया उनको? या रहमतुल्लाह। ठीक है, जब हमारे आज में क्या करेंगे हम? हाथ रखेंगे, रोकेंगे, है ना? मुंह खोल के रखेंगे क्या? नहीं। जमाई किसी तरफ से आती है और ठीक ठीक है। उसके बाद हमने सुना था जुमा के बारे में, ठीक है। अब जुमा की बताइए क्या क्या खास बात है जुमा की? जुमा के बारे में क्या क्या समझा था हमने? जुमा के दिन कयामत आएगी, गुड। और जुमा के दिन नहीं, एक एक है अपना हैंड रेस कीजिए फिर बताइए। हाँ जी, तो जुमे के दिन रूल कहा जाता है। हाँ, जन्नत में निकाले गए, जन्नत में गए, जन्नत से निकाले गए, ठीक है। और जुमा के दिन सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, जुमा सब दिनों का सरदार है, गुड। और आदम अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा किए गए? किस दिन जन्नत से निकाले गए? किस दिन उनकी वफात हुई? क़यामत कब आएगी? जुमा का दिन कौन है? दिनों का सरदार है। और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस दिन दुआ करेंगे तो कबूल होती है, ठीक है। अब जुमा के दिन हमें क्या क्या काम करना है? जुमा के रोज हमें क्या क्या काम करना है? क्या है करते काम जुमा के रोज? हम नहाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं और नाखून काटते हैं और कितनी बार नहाओगे? खुशबू लगाते हैं और क्या करते हैं? खुशबू लगाते हैं, नाखून काटते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और खुशबू हो गया, खुशबू लगा दी, अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा भी लिया आपने, नाखून भी काट लिए। और क्या करेंगे? अच्छी जूती भी पहनेंगे, ठीक है। और जुमा पढ़ेंगे और नए कपड़े पहनेंगे, दुआ करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दुरूद पढ़ेंगे। और क्या करेंगे जुमा के रोज? कुरान शरीफ पढ़ेंगे और ठीक है, नमाज भी पढ़नी है। एक और काम करना है, सूरह कहफ पढ़ना है। कौन सी सूरह पढ़ना है? सूरह कहफ पढ़ना है, ठीक है। सूरह कहफ, असहाबे कहफ के बारे में किस्सा सुना था ना? अफजल सल्लल्लाहु सुनाए थे ना? असहाबे कहफ गार वाले कुछ नौजवान थे, अल्लाह की इबादत करते थे, उनकी कौम उनसे दुश्मनी करनी थी, उनसे डर के फिर कहाँ पे छुप गए थे? वो गार में छुप गए थे। फिर क्या किया अल्लाह ताला के साथ में? गार में छुपने के बाद अल्लाह ताला ने क्या किया आपके साथ में? कितने साल चलाया अल्लाह ताला ने? 300 साल चलाया। फिर क्या हुआ उसके बाद? मर गए? हाँ, उठे वो लोग, है ना? उठने के बाद क्या हुआ? फिर एक शख्स को उन्होंने क्या किया? शहर में भेजा खाना लाने के लिए, बराबर। फिर शहर के लोगों को मालूम हो गया, है ना? फिर जब लोग उनको मिलने को आए, अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने क्या कर दी? फिर उनको मौत दे दिया फिर उसके बाद, ठीक है। चलो, तो हमें जुमा के रोज क्या करना है? गुस्ल करना है, नहाना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है, नाखून काटना है, दुरूद पढ़ना है, सूरह कहफ पढ़ना है, ठीक है। और अब इसके बाद मस्जिद में जाना है। कहाँ जाना है? मस्जिद में कब जाना है? जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी जाना है। और जब मस्जिद में जाएंगे तो क्या करेंगे?
मस्ती नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, शरारत नहीं करेंगे। मस्जिद में जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, खामोशी से बैठे, क्या करेंगे हम, ठीक है। और किसी से बात, अब अगर कोई बात कर रहा हो तो क्या करेंगे, नहीं कराएंगे, चुप भी, उसको ये भी नहीं बोलना है कि आप खामोश रहो, आपने अपनी खामोशी इख्तियार करनी है। अगर खुतबा शुरू हो गया, इमाम मिंबर पर खड़े हो गए हैं, वो बयान दे रहे हैं, और अगर कोई बात भी कर रहा है, आपके बाजू में भी है, वो अगर बातचीत कर रहा है, तो उसे आप खामोश रहने के लिए बोलोगे क्या, नहीं, आप अपना खामोशी इख्तियार करोगे, ठीक है। किसी को खामोश रहने के लिए बोलना। अगर आपने जुमा के रोज खुतबे के दौरान बात किया तो क्या होगा, आपका जुमे का सवाब चले जाएगा। क्या होगा, जुमे का जो सवाब है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जुमा के रोज कंकरियों से भी खेलना नहीं है, चटाई से खेलना नहीं है, किसी से बात भी नहीं करना है, ना कोई बात कर रहा हो तो उसे खामोश भी कराना, और जितना नजदीक अगर जगह मिलती है इमाम के मिंबर के, उसके करीब जाकर बैठना है। अब अगर आप लेट आ गए, अगर आप लेट आए, लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी गर्दनों को फलांग कर, उनको बाजू में करके आगे बढ़ना है क्या, जहां जगह मिली वहां खामोशी से बैठना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बातचीत भी, ठीक है। और खामोशी से पूरा खुतबा आप सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो पता है आपको कितना सवाब मिलता है, आपको जुमा के रोज का पता है किसी को कितना सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जुमा के रोज सुबह उठे, जल्दी नहाए, अच्छे से गुस्ल किया, मिसवाक किया, एक और काम करा, क्या करना है, मिसवाक भी करना है, जुमा के रोज क्या करना है, मिसवाक भी करना है। अगर कोई शख्स सुबह में उठे, अच्छे से नहाए, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, ठीक है, और नाखून वगैरह काट कर जुमा को पैदल जाए, कहाँ पर जाना, मस्जिद को पैदल चलकर जाना है, ठीक, कहाँ जाना है, पैदल जाएंगे, और फिर मस्जिद में जाके खामोशी से बैठेंगे और खुतबा सुनेंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, और नमाज पढ़कर वापस अगर हम जब घर आएंगे तो आसन फरमाते हैं, हमें एक जो कदम हम चलते हैं मस्जिद की तरफ, एक, अगर आप जब मस्जिद को जाओगे आपके घर से, कभी हो सकता है किसी का घर 100 कदम दूर हो, किसी का 200 कदम दूर हो, किसी का 300 कदम दूर हो, है ना, तो एक कदम आप जब चलोगे, एक कदम जो आप चलोगे कितना सवाब पता आपको, एक कदम के बदले में अल्लाह ताला आपको 1 साल का सवाब देगा। कितना देगा, 1 साल का, एक कदम के बदले में, पता है आपको, एक कदम चलेंगे तो 1 साल का नेकियां मिलेंगी, कितने मिलेंगी, वो भी नेकियां कैसी मिलेंगी पता है आपको, जैसा कि आपने दिन भर रोजा रखा है, दिन भर और रात भर आपने अल्लाह ताला की इबादत की, उतना बड़ा सवाब मिलेगा आपको, कितने, एक कदम के बदले। अगर 100 कदम हुए तो कितना सवाब मिलेगा, फिर आपको 100 साल का सवाब मिलेगा, 1000 कदम हो गए तो कितना सवाब मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मस्जिद में जल्दी जाना है, पैदल जाना है, खामोशी से खुतबा सुनना है, बातचीत, अगर आपने बातचीत कर दी, वहां पे किसी को बोला खामोश हो जाओ, तो आपका सवाब चले गया। अगर, और आपको मस्जिद में कहाँ पहुंचना है, अजान होने से पहले, क्योंकि अजान होने के बाद अगर जाओगे तो क्या होगा, फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं, मस्जिद के गेट पर खड़े रहते हैं, क्या करते हैं, और जो भी आता है नमाज पढ़ने के लिए उसकी एंट्री करते हैं। जैसे ही समझ लीजिए कि अज़ान होने वाली है, अज़ान से पहले क्या होता है, इमाम मिंबर पे बैठ जाते हैं। जैसे ही इमाम मिंबर पर बैठ गए अज़ान होने से पहले और अज़ान शुरू हो गई, तो फरिश्ते भी क्या करते हैं, अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और फिर वो भी खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं। तो आपका एंट्री होगी फिर इमाम की, नहीं होगी। तो मस्जिद में अज़ान होने से पहले, इमाम के खुतबा शुरू होने से पहले आपको मस्जिद में जाना है। तो मस्जिद में खुतबा लड़के भी पढ़ सकते हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं, बशर्ते कि मस्जिद में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नमाज पढ़ने का अलग से इंतजाम हो।
तो आपको इतना बड़ा सवाब मिलेगा अगर आप जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, पूरा उसका ख्याल करते हुए। ठीक है, पैर मत मारो। तो क्या क्या करना है जुमा के रोज, अभी आपको एक बार बताइए। और नहाना है, विश्वास करना है, खुशबू लगानी है, अजान से पहले जाना है, सूर्य का हाथ पढ़नी है, दुरूद पढ़नी है, खुतबा सुनना है, और किसी से बातचीत, कोई बात करेगा तो उसे रुकना भी, और किसी के भी गर्दन फलांग कर कंकरी से या चटाई से खेलना। ठीक है, और मस्जिद को कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे। ठीक है, और जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी जाएंगे। अगर अज़ान होने के बाद जाएंगे तो क्या होगा, फरिश्ते भी आपका नाम लिखेंगे नहीं रजिस्टर में, फिर आपका एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो जुमा की बहुत फजीलत है, बहुत अहम है। कितना बड़ा सवाब है, एक कदम के बदले 1 साल आपको नहीं क्या मिलेगी, कितने मिलेंगी, 1 साल की। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है, इतना बड़ा प्रॉफिट, छोड़ेंगे आप लोग, नहीं छोड़ेंगे ना। तो अभी जब भी जुमा आएगा तो उसका खास ख्याल रखना है आपको, जल्दी से तैयार होना है और जाना है। जब भी आप घर में होंगे, अभी ये जुमा है ना 15 अगस्त को आ रहा है, कब आ रहा है, छुट्टी है सबको, यस। तो फिर जुमा के दिन अभी छुट्टी है, स्कूल भी नहीं है, तो खास तौर पर इसका ध्यान रखेंगे। घर में अपने अम्मी अब्बू को बताएंगे, उनको बोलेंगे हमें जल्दी तैयार करो, हमारे कपड़े अच्छे से पहले धो लो, साफ कर लो, और फिर जल्दी से तैयार होके प्रिपेयर होके आप लोग कहाँ जाएंगे, मस्जिद में पैदल खुतबा सुनने के लिए जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो? गुस्ल करना मतलब नहाना। ठीक है, नहाने को क्या बोलते हैं, गुस्ल करना। ठीक है, हो गया। अच्छा, जुमा की कितनी रकात होती है बताइए? 4, 2 फर्ज और 2। अच्छा, जुमा से पहले कितनी है? 4 है, 2 है, नमाज से पहले कितनी पढ़नी है, कम से कम। अगर आप अजान होने से पहले मस्जिद में आ जाते हो तो आप 2-2 करके ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम कितनी पढ़नी है। और अगर समझो खुतबा शुरू हो गया, इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो गए, तो कम से कम कितनी पढ़ेंगे, 2 पढ़ने के बाद ही बैठेंगे, 2 रकात पढ़ने के बाद ही। ठीक है, तो ये हो गई फर्ज से पहले 2 सुन्नत। ठीक है, उसके बाद कितनी रकात फर्ज, जुमा की नमाज है। ठीक है, ये जुमा की कितनी है, 2 है। उसके बाद कितनी है, 4 कैसी पढ़ेंगे, 2-2 करके, कैसी पढ़ेंगे, 2 और 2 करके 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर घर पर जाकर पढ़ना है तो कितनी पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुमा से पहले की 2, जुमा की 2, और जुमा के बाद 4, इतनी कम से कम नमाज आपको पढ़नी है। ठीक है, याद रहेगा सबको। ए बेटा, इधर ध्यान दो, मैं अगली क्लास में पूछूंगा सबको, जुमा की कितनी नमाज है, नमाज से फर्ज से जुमा से पहले कितनी है, जुमा के बाद कितनी है, कैसी कैसी पढ़नी है। एक मरतबा और सुन लो, जुमा से पहले कम से कम 2 रकात, और जुमा की 2 रकात, जुमा के बाद 4 रकात। ठीक है, अब हमारा टाइम किसका है, हदीस सुनने का है ना।
ठीक है। 15 हदीसें किसकी याद है? माशाल्लाह। एक 15 पूरी याद है, गुड। और 3 और कितने आप? ठीक है। 5 5 किस आखिरी वाले 5 दिए? अच्छा, आखिरी वाले 5 किसे किसको याद है? 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। और भी इनका भी है, ठीक। और शुरू के 5 किसके याद है? शुरू के 5 ये तो सबको याद होना चाहिए, शुरू के 5 तो ठीक है। और बीच वाले 5 गर्ल्स में बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, एक ही हाथ उठ रहा है सिर्फ। बच्चों में किसको याद नहीं है? शुरू के 5 या बीच वाले 5, आखिर के 5, ठीक है। आप हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है। मैं अभी जिसको बोलूंगा वो उठ के आएगा हदीस सुनाने के लिए, ठीक है? मैं जिसको भी बोलूंगा वो हदीस सुनाने आएगा। किसी ने बोलना नहीं मुझे याद नहीं है, ठीक है? जिसको बोलेंगे वो उठ के आएगा, ठीक है? आ जाओ इधर, आमिना है बेटा, आ जाओ इधर बेटा, अंदर बैठ, खड़े हो जाओ। यही है मौका दे, ठीक है फिर आओ। चलो, कौन सी हदीस याद है तुम्हारे को? कौन हदीस याद है? इन्नमल अमालु बिन्नियात याद है ना? ठीक है, इधर देखिए, ठीक है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। आओ जल्दी आओ। मैंने पूछा, आपको याद है? नहीं पूछा ना? ठीक है। अद्दीनु नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। जोर से, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अद्दीनु नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। आ जाओ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसके अलावा अद्दीनु युस्रुन, अद्दीनुन नसीहा, दीन अद्दीनु युस्रुन, इन्नद्दीना युस्रुन, इन्नद्दीना युस्रुन, दीन खुलूस और खैर ख्वाही का नाम है। इन्नद्दीना युस्रुन, इन्नद्दीना युस्रुन, बेशक दीन आसान है। बेशक दीन आसान है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। माशाल्लाह। आ जाओ। उसे लैंग्वेज इन्नमा नानु बिन्नियात, नहीं, दूसरी जो हो गई उसके अलावा सुनाना है। अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, अत्तुहुरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। आधा ईमान, जोर से, अच्छे से। बाकी आधा ईमान है। आ जाओ। ज़य्यिनुल कुराना बिअस्वातिकुम, जोर से, ज़य्यिनुल कुराना बिअस्वातिकुम, कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ो। आ जाओ बेटा। खैरुकुम, जो सामने देखो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दो बैठे, दोनों साथ में बैठ जाओ। आ जाओ, दो आ जाओ, फटाफट आ जाओ।
दूसरी बात जाओ, आपका हो गया। हाँ, कौन सी दवा पढ़ेंगे? अल आइनु हक्कुन, आयान हकुन बुरी नजर लगना हक है। बुरी नजर रखना लक है। आ जाओ, फिर आगे चलिए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, अशा फलैसा इन्ना मन गश्शा मन अशा फलैसा मिन्ना, मिन शामिन्ना जो धोखा दे वो हम में से नहीं। जो धोखा दे हम में से नहीं। इन्नद्दीना युस्रुन बेशक दीन आसान है। अफशुस सलामा बैनकुम, अफसुस सलाम बैनकुम सब लोग बोले अफशुस सलामा बैनकुम। अफसुस सलाम बैनकुम सलाम को आपस में आम करो। आ जाओ, एक और आ जाओ, एक ही बचाए। अत्तकिल्लाह मा बैन मा इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, हैसुमा कुंता जहाँ भी रहो जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अदीनो नसीहा दिन खैर दुआ का नाम है। हदीस नंबर 2 इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। हदीस नंबर 3 ला तहसदु आपस में हसद मत करो। हदीस नंबर 4 मल्ला यरहम ला युरहम हेयादारी ईमान के एक शख्स नहीं जो रहम जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं होता। हदीस नंबर 5 लाता हसदु आपस में हसद लाता हसदु हेयादारी ईमान के एक शाख हिस्सा है। अस्सलातु नूर नमाज नूर है। ठीक है। अद्दुआउ हुवल इबादा, हो इबादा दुआ ही इबादत है। दुआ ही इबादत है। अद्दुआउ हुवल इबादा, इबादा दुआ ही इबादत है। दुआ ही इबादत है। आ जाओ, हदीस नंबर 1 दीन ये खामोश। का नाम है। इत्तकुल्लाह हैसुमा कुंता जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। हदीस नंबर 3 ला तहसदु आपस में हसद मत करो। आपस में हसद ना करो। हाँ, हदीस नंबर 4 मल्ला यरहम ला युरहम जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 6 अत्ताहुरु शत्रुल ईमान अत्तहुरु शत्रुल ईमान, अत्ताहुरु शत्रुल ईमान हैदारी ईमान का एक शाख हिस्सा है। अस्सलातु हदीस नंबर 7 हदीस नंबर 6 अत्ताहुरु शत्रुल ईमान पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 7 अस्सलातु नूर नमाज नूर है। हदीस नंबर 8 इन्नमल आमालु बिन्नियात अमाल का धर्म नियतों पर है। हदीस नंबर 9 खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। हदीस नंबर 10 कुल्लु बिदातिन दलाला हर बिदत गुमराही है। हदीस नंबर 11 दुआ हुवल इबादत दुआ इबादत है। हदीस नंबर 12 अस्सला इदा सअलता फस्अलिल्लाह जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। हदीस नंबर 13 इदा सअलता फस्अलिल्लाह जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। हदीस नंबर 14 कुल्लु मुस्किन हराम हर नशर व चीज हराम है। हदीस नंबर 15 अल-इल्मु हक्कुन बुरी नजर लगना हक है। माशाअल्लाह। देखो बच्चे ने पूरे 15 हदीसें सुनाई हैं, उसके लिए बड़ा इनाम है। जज़ाकल्लाह खैर। आ जाओ और कौन है? आइए बेटा, आ जाओ जल्दी आओ। और एक आ जाओ साथ में।
दो बच्चे आ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ अल आइनु हक्कुन, जोर से। अदीनुन नसीहा दिन खैर गवाही का नाम है इत्तकिल्लाह इसुमा कुंता जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो हम जो किसी पर रहम नहीं करते उस पर रहम नहीं किया जाता। अस्सलातु नूर नमाज नूर है इन्नमल आमालु बिन्नियात माल का दारोमदार नियत पर है। माशाल्लाह ठीक है। बच्चे ने 5 हदीस सुनाई है, बच्चे को ये नाम। चलो बेटा आ जाओ बेटा। याद है? दुआ याद है? पकड़ो। हाँ मन गशा कशा फलैसा मिन्ना, मिन्ना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे तो धोखा दे वो हम में से नहीं। ऐसे नहीं। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम भी आ जाओ बाजू में। अत्तहुरू शत्रुल ईमान, शत्रु ईमान बाकी आधा ईमान है। बाकी आधा ईमान है। अल हयाउ अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, शुबतुल ईमान हया ईमान का जुज है। हया ईमान का जिस्म आ जाओ बेटा। अफशुस सलामा बैनकुम, अफसुस सलामा बैनकुम आपस में सलाम आम करो। आपस में सलाम आम करो। आ जाओ बेटा। इन्नमल अमालु बिन्नियात हाँ अमाल का अमाल का दारोमदार नियत पे है। नियतों पर है। और अफसुस सलामा बैनकुम हाँ आपस में सलाम को आम करो। हाँ इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता हाँ जहाँ भी रहो। अल्लाह से डरते रहो। हाँ इन्नद दीना, इन्ना युस्रुन हाँ बेशक दिन आसान है। बेशक दिन आसान है। अद्दीनुन, अदीनुन नसीहा दीन सफाई का नाम है। दीन सफाई का नाम है। हो गया ठीक है। तो इन्होंने 5 हदीस सुनाएंगे, 5 इनाम देंगे। आप सुनाना आपको ठीक है। आप मुझे बताइए 15 हदीसें किसको याद है? आपको याद है? आ जाइए आप। हदीस नंबर 1 इन्नमल आमालु बिन्नियात तमाम अमलों पर दरमदार नियतों पर है। सलाम बैनकुम आपस में सलाम को आम करो। इन्नद दीना युस्रुन बेशक दीन आसान है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अद्दीनुन नसीहा दीन खैर खाई का नाम है। अद्दुआ हुवल इबादा दुआ इबादत है। कुल्लु बिदअतिन दलाला हर बिदअत गुमराही है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान हयादारी ईमान का हिस्सा है। अल गय्यु हक़्क़ुन बुरी नजर लगना हक है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुल्लु बिदअतिन दलाला हर बिदअत गुमराही है। अत्तहुरू शत्रुल ईमान बाकी आधा ईमान है। अमन गश्श फलैसा मिन्ना जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सय्यिरुल कुरान बिअस्वातिकुम कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ो। अक्सर अज़ाबिल कब्र मिनल बौल अक्सर अज़ाब कब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से होता है। माशाल्लाह ठीक है। तो फैजान ने पूरे 15 हदीसें सुनाई यार। अल्लाह उनके इल्म में और बरकत अता फरमाए। आ जाओ बेटा। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलाम बैनकुम
तर्जुमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अस्सलाम सलाम आपस में हम करो। अस्सलाम आपस में आम करो। हदीस नंबर 3 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तर्जुमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया तर्जुमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जिस तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 4 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नत। तर्जुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर 5 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तालु लिल खैरि कफ़ाइली। तर्जुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया नेक अमल के तकबीर देने वाला उस काम को करने वाले की तरह है। हदीस नंबर 6 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु गिना गिना नफ्स। तर्जुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया क्या पढ़े? इन्नन इन्ना दीना युस्र बेशक दिन आसान है। बेशक दीन आसान है। हदीस नंबर 7 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़्तु आना व अन्नमा। तर्जुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया गैब की बात बताने वालों के पास मत जाओ। हदीस नंबर 9 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। तर्जुमा मोमिन मोमिन का आईना है। हदीस नंबर 10 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शा फलैसा मिन्नास। तर्जुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो धोखा दे जो धोखा दे वो उनमें से नहीं। हदीस नंबर 11 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस्सलाम बैनकुम। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया रोजा अजाब से बचने के लिए डाल है। हदीस नंबर 12 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल पाकिज़ु औरा। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया राज सत्तर छुपाने की जगह है। हदीस नंबर 13 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खालतु बिमंज़िलतिल उम। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया खाला माँ की कई मुकाम है। हदीस नंबर 14 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया हया ईमान की अलामत है। हदीस नंबर 15 कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताउ युस्रुन दाई असल आबाद। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे हो। ये लो बेटा, देखो आप एक बच्चे को मैंने कॉल कर दिया, आप ले लो जरा, बच्चे ने कॉल कर दिया जो 15 जैसे 15 सुनाएगा तो 5 सुना देगा। 15 दिवसा होर किते याद नहीं 15 पूरी याद है क्या है 15 वो बच्चा पीछे बेटा तू आ जा हाँ। हाँ पर जो मिस्टर मार के दे रहे नहीं हो नसीहतुन दीन खैर कोई का नाम है। कुलविंदर जी से बात हुई थी, मैंने तो बात की थी, वो इजतानी तो बोला बिल मैं कितना कुछ करता हूँ, बुलाता हूँ, मुझे बोल रहे थे वो। कुल भी अमीनी का रोजा डाल है अल-ऐनु हक़्क़ुन नजर लगना सच है। ठीक है तो बात करता हूँ। अल कुरान शाफिउन कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। अस्सलामु होगी 5-10 मिनट लगेंगे। अस्सलामु क़ब्लल कलाम इस्लाम को आपस में आम कीजिए। हाँ सर, क्या हो गया? अच्छा अच्छा दीनुन युस्रुन दीन खैर कोई का नाम है। अच्छा, वही पीछे का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अल-ऐनु के बात हक़्क़ुन करो नजर मेरी, लगना सच है। वो मतलब सीईओ सर का फोन आया अस्सलातु था, नूरुन वो नमाज बोल रहे थे नूर है। कि कुलविंदर को लेके मेरे से बात करा बोल के, वो ढाई कब तक देगा बोल के। नहीं मुझे 2 बार कॉल आ गया था उनका। इन्नमल अमालु बिन्नियत अमाल का तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। अफशुस सलामा बैनकुम सलाम को आम करो। इन्न दीना युस्रुन बेशक दीन आसान है। अत्तकिल्लाह सुमा कुंता जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने नसीहत
दीन के एक भाई का नाम है। अब दुआ इबादत है। कुल्लू बिदातिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। अलैनु अफकुन, 500 गज की पेन लेना मुझे जी 500 नजर बद लगना हक है। वहाँ से एक बंदा अल मुस्लिमून अकल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जी तो उसे तो वो जिससे पहले मान लिया था याद नहीं कितनी याद जी जी उसको सलमान अच्छा जी 15 किलो याद नहीं मुझे खाने के लिए बुलाया अच्छे अच्छे तो आप भी आ जाइए साथ में अब उधर आ गया सिराज भी बुलाया अच्छा कल शाम में यहाँ पे आ गया था वो जी वैद जब से भी आया था वो सुबह 5 जी 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 देखो ठीक है वो तो तेरे याद आ रहा है मेरे पास 6 महीने से आ रहा है 6 महीने पहले उसने कल वो पढ़ लिया था ऐसी बात हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। अफशुस सलामा बैनकुम, सलाम को आपस में आम करो। इन्ना दीना युस्रुन, बेशक दीन आसान है। इत्तक़िल्लाहा हिस्सुमा कुंता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते वो तो रहो। पूछते भी रहता है सवाल अद्दीनुन नसीहा, दीन खुलूस और खैर का नाम है। अद्दुआ वल इबादत, दुआ ही इबादत है। कुल्ला बिदातिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। पढ़ने का है उसको पढ़ता पुढ़ता रहता है हाँ है ना अल हयाउ सुबतुल मिनल तो साफ तौर पर जो है उसके स्टेटस भी ही वो लगे अल होते हैं हयाउ शिरकों सुबतुल वाले मिनल वीडियो ईमान, वाले अच्छा ठीक है न- मतलब हया ईमान उनके की एक इधर आ शाह भी नहीं है। रहा अल और मुस्लिमो उसको कुल देख के मुस्लिम, उसको एक छोड़ भी मुसलमान नहीं दूसरे रहा है मुसलमान का इस भाई तरह है। की मन कंडीशन वशा उसकी चल रही है फलैसा मिन्ना, ओके जी एक बार जो धोखा दे वो हम में से नहीं। आप जानते हैं सवाल खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। चलिए आ जाए अत्तहुरु शत्रुल ईमान, तारत आधे ईमान के बराबर है। मन वशा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से जीनत दो। क्या मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, चलो बस लास्ट होगा तो बात इंशाल्लाह हदीस नंबर 1 इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 अफशुस सलामा बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। हदीस नंबर 3 इन्नद दीना युसरुन, बेशक दीन आसान है। हदीस नंबर 4 अत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। हदीस नंबर 5 अद्दीनुन नसीहा, दीन खुलूस और खैरख्वाही का नाम है। हदीस नंबर 6 अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही इबादत है। हदीस नंबर 7 कुल्ला बिदअतिन ज़लाला, जलालत हर बिदअत गुमराही है। हदीस नंबर 8 अत्तकिल तक़िल्लाह अकुल मुस्लिम अल आइनो हक्कुन, बुरी नजर लगना हक है। हदीस नंबर 9 इन्नद दी अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 10 अकुल मुस्लिम अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 11 खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, जो तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ज़य्यिनुल कुराना बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज अपनी आवाजों में कुरान को अपनी आवाजों से जीनत दो। अक्सरुल अजाबिल कबरी मिनल बोल, अक्सर कबर का अजाब पेशाब की वजह से है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, तुम जो धोखा दे वो हमें से नहीं।
ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ याद नहीं अच्छा चला अस्सलामुअलैकुम। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2 खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जुमा तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस नंबर 3 अद्दीनुन नसीहा। तर्जुमा दीन गैर ख्वाही का नाम है। हदीस नंबर 4 अत्तूर निस्फुल ईमान। तर्जुमा तर्जुमा बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 5 अद्दीन युस्रुन दीन आसान है। हदीस नंबर 6 ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह। तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर 7 ला यदखुलुल जन्नत कत्ताब। तर्जुमा चुगली करने वाला हम में से नहीं। हदीस नंबर 8 अल मोमिन मिरआतुल मोमिन। मोमिन मोमिन का आईना है। हदीस नंबर 9 मन गैशा पर ऐसा मिलना। तर्जुमा जो धोखा दे वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 10 सलाम बैनकुम अशुस बलैना बैनकुम। तर्जुमा सलाम को आपस में आम करो। उलू बला हर बिदत गुमराही है। हर बिदत गुमराही है। चलो ठीक है आला तेरा नाम पहली बार ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਸ਼ਿੰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਪਾਉਣੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣੇ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ बैठो उधर